गुड मॉर्निंग। श्री गणेशाय नमः। सभी बच्चों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम कल से आगे के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। कल हमने तीन प्रश्न कर लिए थे। आज जो चौथा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, वह आपको मैं पढ़कर बता रहा हूँ। अपनी किताब में 2 पॉइंट प्रश्नावली जो आपकी 2.2 है, उसका चौथा प्रश्न आप देखेंगे तो चौथा प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब दोनों पुनः एक स्थान से चलते हैं और एक ही स्थान पर दोनों पुनः प्रारंभिक मिलेंगे, इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना। तो अनुप्रिया चलती है उत्तर। हम देखेंगे सबसे पहले रमन द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। और अनुप्रिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर उसको कितना मिनट लगा? उसको लगे 12 मिनट। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसके लिए हमें एलसीएम ज्ञात करना है। हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात कर देंगे 18 और 12 का। 2 का लगाया 9 और 6, फिर 2 का लगाया 3 और 9, 3 का लगाएंगे 1 और 3, फिर 3 का लगाएंगे 1 और 1। इस प्रकार से हमारा हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 36 हो गई। 4 से 12, 12 से 36, तो 36 मिनट बाद ये दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। अगला जो प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न संख्या 5 जो हमारा वह है, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 60, 84 तथा 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या बताएं। न्यूनतम संख्या पूछा है, इसका मतलब HCF होगा, अर्थात महत्तम समावर्ती हमें ज्ञात करने। न्यूनतम संख्या पूछे तो पहला एक कमरे में कितने हैं? पहले कमरे में संख्या, पहले कमरे में संख्या है 60। इसी प्रकार दूसरे में संख्या है 84 और तीसरे में संख्या है 108। अब प्रत्येक में न्यूनतम
प्रत्येक में न्यूनतम, इसके लिए हम HCF ज्ञात करेंगे तीनों का अलग अलग, 60, 84 और 108। तो 2 का लगाया 30, 2 का दिया 15, 3 का दिया 5 और 5 का दिया 1। फिर 2 का लगाया 4, 2, फिर 2 का लगाया 21, फिर 3 का लगाया 7, फिर 7 का लगाया 1, फिर 2 का लगाया 5 और 4, फिर 2 का लगाया 2 और 7, फिर 3 का लगाया 9, फिर 3 का लगाया 3, 3 का लगाया 1। अब न्यूनतम संख्या के लिए हम इनको लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, और लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इनमें जो संख्या मैच कर रही है, जैसे ये संख्या मैच कर रही है, ये संख्या मैच कर रही है, 2 गुणा 2 हम ले आएंगे। अब 3 है, 3 भी मैच कर रही है तो 3 ले आए। अब बाकी संख्या मैच नहीं कर रही इसलिए इनको छोड़ देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, यह अपने हो गए 12। इस तरीके से ये हमने 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 12, ये हमने HCF ज्ञात करा। यही हमारी प्रत्येक कमरे में न्यूनतम संख्या होगी, बराबर 12 हो जाएगी। न्यूनतम कमरों में संख्या बराबर 12 हो जाएगी। अब है हमारे अभिष्ट कमरों की संख्या और हमें ज्ञात करनी है। अभिष्ट कमरों की संख्या, जब हमें अभिष्ट कमरों की संख्या पूछे तो हम अभिष्ट कमरों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? अभिष्ट कमरों की संख्या, अभिष्ट कमरों की संख्या हमें पूछे तो हम अभिष्ट कमरों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं किस प्रकार से? अभिष्ट कमरों की संख्या हम ज्ञात करेंगे तो अभिष्ट कमरों की संख्या, पहले कमरे अभिष्ट कमरों की संख्या, ये सूत्र लग जाएगा इसमें, प्रत्याशियों की कुल संख्या बटे 12। तो यहाँ प्रत्याशियों की कुल संख्या कितनी थी? 60 प्लस 84 प्लस 108 बटे 12। तो कुल हो गई आपकी कितनी? 252 बटे 12, तो आ गए बराबर 21। इसको काट देंगे भाग से। तो अभिष्ट कमरे की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 21। इस प्रकार से हम इसको पूरा करेंगे और इसी के साथ ये हमारी प्रश्नावली समाप्त हुई। प्रश्नावली 2.2 पूरी हो गई। ठीक है।